उन सबको हमें धन्यवाद देने की भी आवश्यकता है कि हम लोग जो है आप लोगों की ही वजह से, आपके ही कंट्रीब्यूशन की वजह से जो एक समाज में डॉक्टर्स के प्रति जो भी एक उनकी पहचान है, समाज का जो रुख है, वो समाज का जो रुख होता है उसके लिए डॉक्टर्स खुद ही जिम्मेदार होते हैं। यदि वो अच्छा रुख है उसके लिए भी डॉक्टर जिम्मेदार हैं, और यदि कुछ जगहों पे अच्छा रुख नहीं है उसके लिए भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए मैंने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हम सब लोगों को, खासतौर से एम्स भोपाल को, कुछ ऐसी एक नई सोच की आवश्यकता है कि हम लोग ये पब्लिक में जाएं, पब्लिक को अवेयर करने की आवश्यकता है कि हम उनको बताएं कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं। हमारे पास क्योंकि एक किसी जनरल आदमी से पूछे तो उनको लगता है कि डॉक्टर एक बहुत आलीशान बंगलों में रहता है, बहुत पैसा कमाता है, उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया। 24 घंटे यदि वो घर पे भी रहता है तो अपने मरीजों के बारे में सोचता रहता है। कितना हम सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमें एम्स भोपाल को इस बात में इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है कि हम पब्लिक को सेंसिटाइज करें, उनको एनरिच करें उनके नॉलेज को कि कितना डॉक्टर्स किस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि हम उनको वो सब देने की कोशिश करते हैं जो शायद कभी हम लोगों ने सोचा हो अपने लिए। और इसी के तरीके से मुझे ऐसा लगता है भोपाल को जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सेंसिटाइज करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कि हमारे पास संसाधन इस प्रकार के नहीं होंगे कि हम हर उम्मीद पे खरे उतरें, तब तक हम लोग शायद समाज में जो आज हम लोग देखते हैं कि कहीं भी डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए आता है कि शायद पब्लिक को पता नहीं है, पॉलिसी मेकर्स ने कभी बताने की कोशिश नहीं की, ना ही हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम पब्लिक के बीच में जाएं, पॉलिसी मेकर्स के बीच में जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा काम है कि मैं इस बात को सही फोरम पे उठाऊं और मैं ये बताऊं कि हम लोगों ने एज ए पर्सनल लेवल पे कितना सेक्रीफाइस किया, क्या क्या कमियां हैं, उसके बावजूद भी हमने उस कमी को मरीजों तक पहुंचने नहीं दिया। और आज के दिन एक ऐसा भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये एसेस करना चाहिए कि हमने जिस भी सोच से इस प्रोफेशन को चूज किया, हम कहाँ थे कल, आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ जाना है, ये जानने का समय जो है ये आज का दिन होना चाहिए। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यंगस्टर, चाहे वो रेजिडेंट्स हों और चाहे वो स्टूडेंट्स हों, हम सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि हमें कल कहाँ जाना है। जब तक आपके पास ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे। अभी मनीष ने अच्छे से गाना सुनाया और लोगों ने पोएम और पोइट्री की। मेरे पास ऐसा कोई भी गुण नहीं है, तो मैं तो कुछ बोल सकता हूँ, बोलूँगा और आपको वही सुनना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ सीरियस चीज़ें मैं बोलूँगा, ख़ास तौर से ये फोकस होंगी रेजिडेंट्स पे, यंग फैकल्टी पे, रेजिडेंट्स पे और स्टूडेंट्स के लिए। सबसे ज़रूरी है, मेरे को 5 मिनट मिले हैं लेकिन मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोलूँगा। एथिकल प्रैक्टिसेस, इस पे लोग कम बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। कम से कम ऐसी गैदरिंग में जरूर बोलना चाहिए जहां हम सब लोग एक ही घर के सदस्य हैं। तो एथिकल प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है कि चाहे हम प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, चाहे हम कोई इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, चाहे हम कोई
कोई ऐसी दवा का प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल नई आती है और हम उसको चाहते हैं कि हम उसको मरीजों में प्रयोग करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करने से पहले हमको एक बार ये सोचने की आवश्यकता है कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं क्या वो हम ट्रीटमेंट अपने ऊपर करने के लिए तैयार हैं, क्या हमें अच्छा लगेगा कि कोई हम पे भी इसी तरीके का ट्रायल करे। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस आज के जो जनरेशन है, क्योंकि मैं जनरेशन कह सकता हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मेरे से एज में कम है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। और कहीं ना कहीं पे एक तरीके का गैप हो जाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हायरार्की हो, सीनियर जूनियर के बीच की बात हो, हम अपने स्टाफ से कैसे बोलते हैं, कैसे उनसे के साथ पेश आते हैं और अपने पेशेंट्स के साथ कैसे पेश आते हैं, इस पे हम लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे आने वाला जो समय है वो इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम कितना अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते हैं। पंक्चुअलिटी मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है पंक्चुअलिटी। आप एज डॉक्टर यदि आपको 8 बजे होना चाहिए तो होना ही चाहिए, 9 बजे चाहिए तो 9 बजे ही होना चाहिए। 9:05 ये नहीं होना चाहिए कि 5 मिनट लेट हो गए तो 5 ही मिनट तो लेट हुए, आपको 5 मिनट पहले होना चाहिए। ये मेरा फंडा है। ड्रेस कोड, मैं शायद इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जब आप एप्रन पहनते हैं तो आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है। लोग आपको, समाज आपको एक विशेष निगाह से देखता है। यदि आपकी ड्रेस प्रॉपर नहीं हो, एप्रन साफ नहीं है, एप्रन के अंदर जो कपड़े पहने हुए हैं वो उन कपड़ों पे इस डॉक्टर्स के हिसाब से जो एक माइंड बना हुआ है वो उसके माफिक नहीं है। और सबसे जो मुझे खलता है वो ये कि एप्रन के ऊपर जब हम लोग क्रॉक्स पहन के आते हैं, पता नहीं कितने लोग खड़े होंगे क्रॉक्स पहने, तो एप्रन के ऊपर जब क्रॉक्स पहन के आप लोग आते हैं, और ना सिर्फ आप लोग क्लास करने आते हैं, आप अपनी लैब्स में जाते हैं, आप अपने वार्ड्स में जाते हैं, प्लीज़ ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको अलग दिखना चाहिए, तभी लोग आपको जो है इज्जत की निगाह से, और ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखेंगे। अपनी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। अपनी हेल्थ के बारे में कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में। क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, ये मैं कोलिग्स के लिए बोल रहा हूँ, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बिताना चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेस बस्टर होता है। और यदि आप अपनी फैमिली के साथ 1 घंटा भी यदि अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस होगा वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। जीवन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को जो आ गया बस अब मुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सेल करने की ज़रूरत है। हमेशा कोशिश करते रहिए, हर आदमी से सीखते रहिए, छोटे से छोटे आदमी से भी सीखिए। आप अपने SNO से, NO से, टेक्नीशियन से, किसी से भी सीख सकते हैं। विश्वास जानिए, यदि आप आँख खुली रखेंगे तो आपको सीखने के लिए हज़ारों चीज़ें मिलेंगी। आपको अपने लिए रोल मॉडल चुनने पड़ेंगे और आपको खुद ऐसे काम करने पड़ेंगे कि आप खुद दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकें। और लास्ट में ये कि अपने जीवन के गोल्स आपको देखने चाहिए, और गोल बनाने के लिए शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल बनने चाहिए, और खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। खुली आंखों से सपना और बंद आंखों के सपने में होता है। बंद आंखों का सपना जो होता है उसके लिए आप कोई प्रयास नहीं करते। यदि आप खुली आंखों से सपने देखते हैं तो आप उसके लिए प्रयास करिए, उसमें सक्सेसफुल होइए। आपको मैं एश्योर करता हूं कि यदि आप खुली आंखों के सपने के लिए मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। डॉक्टर्स डे पे ये मेरी छोटी सी बातें हैं, यदि आपको ठीक लगे तो इस पर विचार करिएगा, तो आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें। जब दर्द होता है तो आप दवा होते हैं, और जब कोई त्रासदी होती है तो आप उम्मीद बन के आते हैं। तो ये एक डॉक्टर का रोल होना चाहिए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मैं इस पे काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे रेजिडेंट्स बैठे हैं वो उस बात का ध्यान रखेंगे।
मनीष आपने इतना अच्छा गाना गाया तो मेरे दिमाग में आया था कि अभी हम एम्स में रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो लास्ट में ये बोलूँगा कि हम लोग अपने मरीजों को देखते हैं। मैंने बोला कि फैमिली को टाइम देना चाहिए। हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमको विशेष रूप से उनके लिए समय निकालना चाहिए, उनसे हमको बातचीत करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हर माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चे का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, क्योंकि सबसे पहले मदर और फादर जो होते हैं, खासतौर से मदर जो होती हैं, वही हीलर्स कहलाते हैं, वही हील करते हैं। तो इसलिए आज उनको हमारी आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे भी आप रहें, कितने भी दूर क्यों ना रहें, अपने पेरेंट्स से हर दूसरे तीसरे दिन जरूर बात करिए। वो आपकी आवाज़ 2 मिनट भी सुन लेंगे तो उनको बहुत संतोष मिलेगा और आपको भी संतोष मिलेगा। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी। एक बार फिर डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, for those words.